चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिखर एकेडमी देहरादून में। मैं दर्शन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखी थी हिंदी की एक सीरीज अपलोड की गई थी, एक क्लास हम पढ़ चुके थे। आज आपके पास हिंदी की दूसरी क्लास होगी और दूसरी क्लास में आज हम देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुले रहते हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर लगते हैं, उस तरीके से आप फटाफट इसके आंसर देते रहेंगे। देखिए, आपके पास आज की कक्षा का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको आपके पास क्या बोला जाता है। आपके पास ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक तो क्रिया या क्रिया धातु आपके पास होगी, इसके अंत में जब आप प्रत्यय लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, शब्द बनेगा, उसको आप इनमें से क्या बोलते हैं। जरा यहां पर देखना, जब आप प्रत्यय पढ़ते हैं ना, प्रत्यय, तो प्रत्यय आपके पास होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक आपके पास क्या रहता है, एक रहता है कृत प्रत्यय, आपके पास एक कृत प्रत्यय रहता है, और दूसरा आपके पास क्या रहता है, तदित प्रत्यय आपके पास रहता है, तदित प्रत्यय आपके पास रहता है। अब जो ये क्रिया आपके पास कृत प्रत्यय हैं, इसमें पूछा जाता है कि ये कृत प्रत्यय किस शब्द के अंत में लगता है। तो थोड़ा सा पहले जरा समझो, हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की। क्या होता है प्रत्यय? जो शब्द का टुकड़ा किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे आपके पास माना यहां पर मैंने लिखा है, मैंने शब्द लिखा आपके पास यहां पर समाज, है ना, और अंत में लिख देता हूं यहां पर इक, है ना। ये शब्द का टुकड़ा है, ये इसमें जब जोड़ देंगे शब्द आपके पास क्या बनेगा, सामाजिक आपके पास बनेगा, है ना। तो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर ये शब्द का टुकड़ा इसमें जुड़ेगा तो ये आपके पास प्रत्यय का, ऐसे आपके पास प्रत्यय की प्रक्रिया रहती है जिसके लगने से इसके मूल में क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ अर्थ में बदलाव आपके पास आता है, उसे प्रत्यय बोला जाता है। कितने ऐसे होते हैं सर प्रत्यय? प्रत्यय बहुत सारे आपके पास रहते हैं जो कि शब्द के टुकड़े होते हैं। पर प्रत्यय अगर प्रकार पूछें कि कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के। पहला कृत प्रत्यय, पहला कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय किस शब्द के अंत में लगता है ये देखना। ये लगता है आपके पास या तो क्रिया आपके पास रहती है या आपके पास धातु आपके पास रहती है, क्रिया या धातु। देखो कैसे, जैसे मान के चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं पाठ, है ना, पाठ। तो पाठ तो आपके पास क्या है, क्रिया का आंशिक रूप है, और पीछे में क्या लगा देता हूं, क लगा देता हूं, तो आपके पास शब्द क्या बनेगा, पाठक आपके पास बनेगा। पाठक का मतलब आपके पास क्या होता है, कमेंट में आप आंसर करेंगे फटाफट, पाठक का मतलब क्या होता है। तो आपके पास क्रिया या धातु के अंत में मैंने क लगा दिया, बना आपके पास पाठक आपके पास बना। दूसरा आपके पास तदित प्रत्यय। सर तदित प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं, तो ये जुड़ते हैं आपके पास, ये आपके पास एक शब्द आपके पास संज्ञा रहता है। जैसे आपके पास सर्वनाम आप पढ़ते हैं, सर्वनाम के अंत में जुड़ेगा, या फिर आपके पास विशेषण के अंत में जुड़ेगा, है ना, विशेषण के अंत में जुड़ेगा। जैसे इनमें देखो एक शब्द आपके पास क्या है, अपना शब्द है, अपना शब्द सर्वनाम है और पीछे आपने पन लगा दिया, तो ये क्या बना आपके पास, अपनापन आपके पास बना, है ना, अपनापन बना। तो इस तरीके से आपके पास ये शब्द आपके पास बनकर तैयार हुआ। अब देखो क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है कि जब क्रिया या धातु के अंत में आप प्रत्यय लगा देते हैं तो उस शब्द को क्या बोला जाता है। मतलब यहां पर देखो क्रिया या फिर धातु है, ये आपके पास प्रत्यय है, तो इसको ये क्रिया के अंत में लग रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। क्यों बोलेंगे कृत प्रत्यय, क्योंकि क्रिया या धातु के अंत में लग रहा है। अच्छा ठीक है। दूसरा जो बनकर तैयार हुआ शब्द उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कृदंत शब्द, कृदंत शब्द। सर ऑप्शन में कौन सा होगा, ये होगा यहां पर कृदंत शब्द आपके पास। अच्छा यहां पर भी ऐसा ही कुछ बनता है नीचे वाले में जो दूसरा टाइप है, बिल्कुल बनता है। ये देखो आपके पास शब्द कौन सा होगा, अपना, ये सर्वनाम आपके पास है, ये आपके पास क्या है, सर्वनाम आपके पास है, इसके पीछे पन लग रहा है तो ये प्रत्यय क्या बनेगा अभी, क्योंकि सर्वनाम के अंत में लग रहा है, तदित बनेगा।
है ना। तदित को मैंने क्या बोला, संज्ञा के अंत में लगता है, सर्वनाम के अंत में लगता है और विशेषण के अंत में लगता है। तो ये पन होगा तदित प्रत्यय। पन को हम क्या नाम देंगे, तुम तदित प्रत्यय। पर जो इनसे निर्मित शब्द है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है तदितांत, है ना। तदितांत आपके पास तदितांत आपके पास तदितांत शब्द आपके पास बोला जाता है ना। उसको आपके पास तदितांत शब्द आपके पास कहा जाता है, तदितांत शब्द। तो पहले का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आपके पास होगा। अगला देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। यहां पर पूछा गया है परिक्रमा में मूल शब्द कौन सा है ना। मूल शब्द पूछा गया है परिक्रमा में। जरा ध्यान से समझना, आपके पास क्या होता है, जब शब्द आपके पास होता है ना, शब्द, तो शब्द के बाद में जो आपके पास जुड़ते हैं हमेशा प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। और किसी शब्द के पहले आपके पास जो जुड़ते हैं उनको बोला जाता है उपसर्ग, ठीक है। और ये शब्द को बोला जाता है आपके पास क्या, मूल शब्द आपके पास, मूल शब्द। और ऐसा किससे पूछा जा रहा है, परिक्रमा से पूछा जा रहा है क्या। यहां पर मूल शब्द आपके पास क्या है, तो किसी भी शब्द में, जरा दोबारा समझना, किसी भी शब्द में आपके पास उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, तब जाके मूल शब्द बाहर निकलता है। किसी में ऐसा होता है कि प्रत्यय उपसर्ग दोनों में से कोई एक होगा तब भी मूल शब्द निकल जाता है। पर फिलहाल आपके पास परिक्रमा, आपके पास यहां पर शब्द है परिक्रमा, है ना। परिक्रमा, परिक्रमा से आप यहां से हटाते हैं परि, है ना, और पीछे बचता है आपके पास क्रमा। सर ये जो परि है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम उपसर्ग, उपसर्ग, है ना, ये उपसर्ग होगा। अब बचा हुआ बाद में क्रमा है, क्या क्रमा मूल शब्द होगा, मैं बोलूंगा नहीं, अभी भी ये टूटेगा। देखो क्रमा से आप आ अलग करेंगे तो यहां पर आपके पास बचेगा क्या, क्रम आपके पास बचेगा। क्रम रहेगा आपके पास मूल शब्द, क्रम आपके पास मूल शब्द रहेगा। और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास प्रत्यय होगा, प्रत्यय। मतलब सर मूल शब्द कैसे पहचानेंगे कि मूल शब्द अब बचा, हमें अगर पहचानना ना आए तो उसका उत्तर क्या रहता है, जैसे यहां पर क्रमा है ना, क्रमा, तो क्रमा में से आ अलग टूट सकता है और क्रम बच सकता है। मूल आपके पास वो होता है जो सार्थक भी हो, मतलब अर्थ भी दें और इससे ज्यादा टूटे भी ना। अगर क्रम को आप तोड़ देते हैं तो ये अपनी सार्थकता भंग कर देगा। मतलब जैसे ये क्रम लिखा है ना, तो अगर आप क्र और म में तोड़ देंगे तो इसका तो कोई अर्थ नहीं बचता है ना। तो इसलिए आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। जैसे मैं एक सीधा सा साधारण बता रहा हूं, एक आसान सा, जैसे मान के चलो अधर्म आपके पास है, अधर्म, अधर्म में उसने ये नहीं बोला कि उपसर्ग कौन सा, उसने बोला मूल शब्द कौन सा है। सर मूल शब्द बार बार, मूल शब्द का मतलब कि जब मूल शब्द आपसे पूछा जाता है तब आगे से अगर टूट रहा है तो तोड़ा जाता है, पीछे से अगर कुछ हट रहा है तो हटा जाता है। सर यहां तो हमें लग रहा है अ हट जाएगा और धर्म रहेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल राइट। ये जो धर्म है ये क्या होगा, मूल है, पर आगे लगा हुआ क्या है, उपसर्ग है। और पीछे भी हो सकता है, जैसे आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास शब्द क्या है, सामाजिक आपके पास है, यहां से भी पूछा जा सकता है मूल शब्द क्या है। सर सामाजिक में तो मूल शब्द आपके पास क्या होगा, समाज आपके पास होगा, और एक इसमें क्या होगा, प्रत्यय होगा। हम आंसर ये करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन बना हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इस पे आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आंसर करेंगे। यहां पर देखो, मां ने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में बनवाया कौन सी क्रिया धातु है ना, कौन सी क्रिया धातु है। यहां पर धातु में आंसर देना है, सामान्य धातु, व्युत्पन्न क्रिया धातु, नाम धातु, या इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सेंटेंस है, आपने क्रिया पढ़ी होगी सकर्मक, सकर्मक होती है 4 प्रकार की। पहली प्रेरणार्थक सकर्मक, दूसरी द्विकर्मक, तीसरी रहती है आपके पास पूर्वकालीन क्रिया, चौथी संयुक्त क्रिया, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट रहती है सकर्मक में, यानी जब आप क्या पढ़ते हैं, सकर्मक आप पढ़ते हैं ना, सकर्मक में जो पहली रहती है वो आपके पास कौन सी रहती है, प्रेरणार्थक आपके पास रहती है। प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया आपके पास रहती है ना, प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया रहती है। सर प्रेरणार्थक में क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। प्रेरणार्थक में एक होता है आपके पास यहां पर प्रेरक,
और एक होता है आपके पास क्या, प्रेरित। अच्छा, प्रेरक और प्रेरित रहता है। प्रेरक कौन होता है सर? प्रेरक होता है जो सलाह देता है, सलाह देने वाला आपके पास होता है। और प्रेरित आपके पास कौन होता है? प्रेरित जो आपके पास सलाह पाने वाला होता है, पाने वाला आपके पास होता है। चलो सर, यहां पर भी ऐसा है, मां ने नौकर से खाना बनवाया। आपको अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में बताओ कर्ता कौन है, कर्ता मतलब वो जो काम कर रहा है उसको कर्ता बोला जाता है। सर यहां तो नौकर आपके पास क्या होगा, कर्ता आपके पास होगा, है ना। पर नौकर किसका ऑर्डर मान रहा है? मां का। मां ने नौकर से खाना बनवाया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास प्रेरित, है ना। और मां शब्द आपके पास यहां पर क्या है, प्रेरक। क्योंकि मां के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है इनको, तो जो ऑर्डर देता है, सलाह देता है, प्रेरक है। जो मानता है वो प्रेरित है। और क्रिया आपके पास क्या है, बनवाया क्रिया मतलब जब कोई दूसरे के आदेश पर काम होता है या करता है, वहां पर क्रिया धातु हमेशा व्युत्पन्न होती है ना। जैसे बनवाया, चलवाया, खिलवाया, खिलवाना, है ना, ऐसे शब्द आपके पास। तो यहां पर आपके पास जो प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया होती है ना, प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया, उसमें हमेशा जो क्रिया रहती है, क्रिया वो व्युत्पन्न आपके पास रहती है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है, मां ने नौकर से खाना बनवाया। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें मुख्य कर्ता कौन है, तो मुख्य कर्ता आपके पास नौकर है ना। नौकर आपके पास क्या होगा, मुख्य कर्ता। और जो मां है ये इसमें आपके पास क्या है, गौण कर्ता, है ना, गौण कर्ता। हालांकि ये पूछा जाए कि कर्ता कौन है, तो कर्ता तो आपके पास नौकर ही है। मुख्य कर्ता मतलब जो मैन ये काम कर रहा है, और मां का तो केवल आदेश है, वो इस वाक्य में गौणकर्ता के रूप में रहेगी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर है। अगला आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखना, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। यहां पर देखो, यमुना नदी किस प्रकार की क्रिया है, यमुना नदी किस प्रकार की संज्ञा होगी भाई, यहां पे है ना, किस प्रकार की क्या है संज्ञा। कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। किस प्रकार की संज्ञा है ना, यमुना नदी। तो यहां पर यमुना नदी एक ही आ रहा है दिमाग में, और एक जब आए तो आपके पास क्या है, व्यक्तिवाचक। बहुत आसान तरीका बताया है। आसान तरीका क्या है, व्यक्ति में आपके पास क्या है, व्यक्तिवाचक में आपके पास क्या रहता है, व्यक्तिवाचक। दूसरा आपके पास क्या होता है, जातिवाचक आपके पास रहता है, जातिवाचक रहता है। देखो व्यक्तिवाचक में हमेशा दिमाग में एक आता है, और जातिवाचक में दिमाग में हमेशा अनेक या क्वेश्चन मार्क आता है। मतलब समझे नहीं। यहां पर देखो, यमुना नदी किस प्रकार की संख्या है। सर यमुना तो एक ही है, एक तो व्यक्ति होगी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र कौन सी होगी सर, ब्रह्मपुत्र भी तो एक ही है पूरे विश्व में, इसका मतलब व्यक्ति होगी। अच्छा, उसने पूछा नदी बताओ, नदी कौन सी संख्या, नदी। सर नदी कौन सी नदी मतलब क्वेश्चन मार्क आ रहा है, या फिर अनेक नदी आ रही है, जातिवाचक। मैंने बोला देश बताओ, देश। अच्छा देश, अरे कौन सा देश, जहां पर क्वेश्चन करने का भाव उत्पन्न होता है वो जातिवाचक होता है। और ऐसा सभी में होता है, जितने भी शब्द, जैसे पहाड़। सर कौन सा पहाड़, मतलब जातिवाचक। मैंने बोल दिया नामचा बरबा। अच्छा, नामचा बरबा तो हिमालय का पहाड़ है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक है। माउंट एवरेस्ट मतलब व्यक्तिवाचक। मैंने बोल दिया हिमालय, पूरे विश्व में हिमालय एक ही है भाई। अच्छा सर, जातिवाचक। नहीं, व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक। इस तरीके से आप जब जातिवाचक देखते हैं तो हमेशा यहां पर आपके पास अनेक चीजें होती है, या क्वेश्चन मार्क आपके पास आता है। समूहवाचक में आपके पास वो शब्द आते हैं जो हमेशा समूह में प्रदर्शित होते हैं। जैसे आपके पास क्या होगा, दल आपके पास होगा। जैसे आपके पास भीड़ आपके पास हो गया, जनता आपके पास हो गया, है ना, जनता आपके पास हो जाएगा। या फिर आपके पास क्या होगा, गुच्छा आपके पास हो जाएगा, है ना। ये सब आपके पास रहते हैं। तो यहां पर यमुना आपके पास बी आंसर क्या होगा, राइट आंसर, है ना। अगला देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना जरा, अगर आपको यहां से पूछा जाए, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की किस श्रेणी में आता है। कक्षा शब्द पूछा गया, कक्षा। सर कक्षा तो मतलब जो हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे मिलकर पढ़ते हैं, बिल्कुल। कक्षा मतलब
अच्छा, कक्षा तो बनती छात्रों से, किससे बनती है? छात्रों से बनती है ना, छात्रों से बनती है, विद्यार्थियों से बनती है। सब विद्यार्थी तो बहुत से होते हैं, है ना, विद्यार्थी कितने होते हैं? बहुत होते हैं, तभी तो कक्षा बनेगी। बहुत होते तो किस में जाएगा? समूह में जाएगा। पर अगर एग्जामिनर क्या पूछ दे, कक्ष, कक्ष, कक्ष किस में जाएगा? कक्ष, कक्ष संख्या 1, कक्ष संख्या 2। कक्ष का मतलब बोलते हैं हिंदी में, जैसे आप बोलते हैं रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, तो हिंदी में इसको बोलते हैं कक्ष, कक्ष संख्या 1। मतलब कक्ष होगा आपके पास क्या? जातिवाचक, है ना, जातिवाचक। मतलब कैसे होगा सर जातिवाचक? कैसे होगा? आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं ना कि हमारा ये काम करवा दीजिए, ऑफिसर उसी भी सरकारी वाले भयंकर रहते हैं ना, मतलब अच्छे रहते हैं, अब बाकी आप समझदार है ना, धीमे रहते हैं काम करने के लिए। अच्छा, आप उस कक्ष में चले जाओ। अरे सर किस कक्ष में? उसने बोला बाद में कक्ष नंबर 4 में चले जाओ। जब तक उसने इतना बोला ना कि आप जाओ कक्ष में चले जाओ, आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने जो कक्ष की बात करी ना वो खाली जातिवाचक है। अगर यहां पर लिखा होता कक्ष संख्या, अगर यहां पर क्या लिखा होता ना, कक्ष संख्या 1, कक्ष संख्या 1, इसका मतलब जिस भी ऑफिस में आप हो ना, जिस भी ऑफिस में या जिस भी विभाग में आप जा रखे हो, तो केवल एक की ओर इशारा हो रहा है, वो जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक बनता। कक्ष का मतलब तो बहुत सारे कक्ष है, किस में जाए हम? तो ऐसे कक्ष हो जाएगा जातिवाचक, कक्षा हो जाएगा समूहवाचक आपके पास, है ना। तो यहां पर आपके पास सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है, सॉरी 6 में देखना, बिंदु का बहुवचन क्या होता है? बिंदु, बिंदु, है ना, बिंदु मीन्स डॉट, है ना। बिंदु का बहुवचन आपके पास कुछ होता है? बिंदु है, बिंदु है, बिंदु, है ना, बिंदुस्रा या बिंदु। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना, बिंदु बिंदु ही होता है आपके पास, है ना। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपके पास, है ना। दुपट्टा होता है ना, दुपट्टा होता है, बिल्कुल। अध्यक्ष भी होता है ना, होता है। और चश्मा भी आपके पास होता है ना। और महोदय, महोदया होती है ना, महोदया, महोदय से बनी महोदया, ये आंसर सही है। ये आपके पास क्या है? स्त्रीलिंग है। और अध्यक्ष का स्त्रीलिंग आपके पास क्या होता है? अध्यक्षा आपके पास होता है ना। चश्मा तो चश्मा ही होता है, चश्मा का स्त्रीलिंग नहीं है। दुपट्टा, दुपट्टा ही आपके पास हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ना। ये मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, मुझे मतलब इधर ध्यान देना, नहीं आएगा ऐसे समझ। आपके पास रहता है एक कौन सा? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम आपके पास। अच्छा सर, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, है ना। एक होता है आपके पास मध्यम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। एक होता है आपके पास कौन सा? अन्य पुरुषवाचक। ये आपके पास रहता है। ध्यान से समझना, पूरी याद हो जाएंगी। मुझे का मतलब ये होता है स्वयं के लिए, यहां से संकेत होता है स्वयं के लिए, है ना। यहां से संकेत होता है किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए आपके पास होता है। और यहां से संकेत होता है तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। सर समझ नहीं आया, इधर ध्यान देना, समझ कैसे? आपने जब सर्वनाम पढ़े ना, सर्वनाम में आपने क्या पढ़ा? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। मतलब इधर ध्यान देना, जैसे जैसे राम जाता है, जाता है। अच्छा, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, वह, राम के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? वह जाता है, वह जाता है, बाकी तो सेम है ना। पर राम के स्थान पर हम वह का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये तो संज्ञा है, राम एक नाम है, ये तो संज्ञा है, पर संज्ञा के बदले जो आता है ना उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम का एक टाइप आप क्या पढ़ते हैं? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है? उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में कैसे होते हैं? उत्तम में सब वो सर्वनाम आते हैं जो हम स्वयं के बदले लगाते हैं। मतलब जैसे मैंने क्या लिखा है यहां पर? मैं, है ना, मेरा, मुझे, हम, हमारा। अच्छा, मतलब सर याद कैसे रखें? याद
जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा। जब जब आप अपने मन में बातें करते हैं ना, अपने मन में, और अपने मन में जब आप स्वयं का बोध करते हैं, तब तब आप इन शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे आप सुबह उठते हैं, अच्छा मुझे ये काम करना है, मैंने सुबह उठना है, मैंने भी आपके पास होगा, बिल्कुल होगा, है ना। जैसे मैंने आपके पास हो जाएगा, मैंने सुबह ये काम करना, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे मार्केट जाना चाहिए। मतलब जब आप अपने स्वयं के लिए कुछ बोलते हैं, स्वयं के लिए कुछ दिशा निर्देश देते हैं, तब तब आप उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम का मतलब सर क्या होता है? सामने व्यक्ति, जैसे आप, मैंने क्या बोल दिया, जैसे जैसे मैंने बोला यहां पर आप, तू, है ना, या फिर आपके पास क्या होगा? तुम्हें, या फिर आपके पास तूने हो जाएगा। मतलब जब आप सामने बैठे व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, पर नाम के स्थान पर अन्य शब्द लेंगे, जैसे आप, तू, तुम्हें, तुम्हारा, है ना, तेरा, तेरी, मतलब ये तो सामने के लिए। और ऐसा कब होता है? जब आप घर में सुबह उठते हैं ना, तो आप अपने मन में अपने लिए दिन भर का शेड्यूल बनाते हैं और उस समय अपने लिए इन सब का नाम लेते हैं, है ना। और जब आप किसी से मिलते हैं, तब आप हेलो आए में तो उसका एक बार नाम भी ले लेते हैं, पर बाद में अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या, आप कहां जा रहे हैं, तू क्या कर रहा है भाई, है ना, तूने क्या करा। इसका मतलब तू, तूने, आप, ये तो सामने के लिए हो रहे हैं। और जब दो व्यक्ति कुछ देर तक रहते हैं ना, तो तीसरे आदमी की बातें करते हैं, चुगली करते हैं तीसरे आदमी। चुगली मतलब कैसे? जैसे अन्य में, जैसे आपके पास क्या होगा? वो होगा, वह होगा, है ना, वे होगा, यह होगा, ये होगा। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूं, जब दो आदमी आपसी बात करते हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो जब उसको स्टोरी में लाना होता है, तीसरे व्यक्ति को डिस्कशन में लाना होता है, तब तो आप उसका नाम लेते हैं। उसके बाद यह, वह, वो तो कुछ नहीं कर रहा, है ना, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है वो, यानी मतलब तीसरे आदमी के लिए आप बातें कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सब अन्य पुरुष। तो यहां पर मुझ पूछा गया है, और मुझ आपके पास किस में हो जाएगा? उत्तम में हो जाएगा, है ना। बाकी आप देखना किताब में जो आपके पास कंटेंट होगा उत्तम पुरुषवाचक का, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे। उत्तम में तो अपने लिए, मध्यम में सामने लिए, अन्य में तीसरे के लिए, है ना। बहुत इजीली आप याद कर पाएंगे। अगला हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? बहुत आसान आपके पास है, प्रविशेषण आपके पास बोला जाता है ना, प्रविशेषण आपके पास बोला जाता है। उसके बाद आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है ना, बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पर आपके पास सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। अकर्मक हो जाएगी, कर्म के आधार पर तो अकर्मक होगी। सर कैसे? इधर ध्यान देना, वह क्या कर रहा है? वह करता है, ठीक है। दौड़ता है, क्रिया है, क्रिया है, पर बहुत तेज दौड़ता है, ये आपके पास क्या होगा? क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण है, विशेषण, कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म नहीं है, अकर्मक हो जाएगी। कर्म होता तो कैसे पहचानते? क्या लगाने से कर्म मिलता, या वाक्य का भूतकाल बनाने से कर्म मिलता। भूतकाल मतलब यहां पर देखो, जैसे मैंने पिछले सेशन में आपके पास बोला था, जैसे वह खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, मतलब ये वह क्या होगा? करता होगा। खेलना क्या हो जाएगी? खेलना हो जाएगी क्रिया आपके पास, और रहा है आपके पास क्या? सहायक क्रिया आपके पास, है ना। तो सर ये सकर्मक है या अकर्मक है? कर्म तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जरा, इस वाक्य का क्या बनाओ? भूतकाल बनाओ, भूतकाल। और भूतकाल में अगर ये न लग जाएगा ना, इसमें न, तो न सदैव किस में लगता है? न लगता है सदैव सकर्मक में। सर कैसे लगेगा? जैसे वह में आपके पास क्या बनेगा? जैसे उसने, उसने खेला था, उसने खेला था। अच्छा उसने खेला था, ने भी लग गया, अब भी तो कर्म नहीं है। अब यहां पर उसने खेला था, क्या खेला था? इससे क्रिकेट खेला था, शतरंज खेला था, वॉलीबॉल खेला था, आंसर मिल रहे हैं इससे। और दूसरा अगर सकर्मक अकर्मक में ने कहीं पर भी जुड़ा होगा ना, जैसे ये जुड़ा हुआ है, आंख बंद करके लगा देना, क्रिया सकर्मक होती है। जिसने ये ऐसा बना है ना, वह खेल रहा है, वर्तमान काल का, ये वर्तमान काल का। ने नहीं होगा, भूतकाल में अगर ने जोड़ पाता है अपने साथ तो सकर्मक होता है। कुछ कुछ ऐसे जो ने नहीं जोड़ पाते हैं, जैसे जैसे आपके पास
वह हंस रहा है, रहा है। सर ये कैसे जुड़ा, उसने हंसा था, नहीं, वह हंस रहा था, ने तो नहीं जोड़ा, वह हंस रहा था, मतलब क्रिया क्या होगी, अकर्मक, है ना। बाकी फिर करेंगे, विस्तार में बात करेंगे, है ना। तो यहां पर अकर्मक हो जाएगा। देखो आपके पास अगला, आपके पास क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा, यहां पर देखना अगला क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, भारत की सबसे चौड़ी नदी, है ना, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है ना। वाक्य में क्या पूछा, जरा जरा ध्यान से देखो, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में जो सबसे शब्द है ना, ये क्या होगा, प्रविशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या आपके पास यहां पर विशेष्य होगा। मतलब इसका एक वाक्य हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, ऐसा, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी, नदी गंगा है, गंगा है ना। तो गंगा के लिए क्या बोला जा रहा है, लंबी है ना। गंगा की विशेषता क्या है, लंबी है, पर कैसी, सबसे लंबी, मतलब क्या होगा, प्रविशेषण, है ना। दूसरा, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी है, मतलब सबसे शब्द क्या होगा, प्रविशेषण, ठीक है। सबसे शब्द आपके पास क्या होगा, प्रविशेषण। अगला देखो, यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है। देखो यहां पर आपके पास थोड़ा सा, है ना, इधर जरा ध्यान से समझना, कमेंट आप तब करेंगे इस पे। यहां पर अकर्मक जरूर लिखा गया है, पर क्रिया बांधना भी आपके पास क्या है, सकर्मक है ना, सकर्मक है। पीसना भी क्या है, हो जाएगी, सकर्मक आपके पास हो जाएगी। लूटना सकर्मक है, और काटना भी आपके पास क्या हो जाएगा, सकर्मक है ना, सकर्मक, सब सकर्मक है। पर यहां पर इस तरीके से क्रिया शब्द पूछे जाते हैं, जैसे देखना सकर्मक है आपके पास, देखना, या फिर आपके पास खेलना सकर्मक है, ये सब आपके पास क्या है, सकर्मक है। और अकर्मक कैसी रहती है, अकर्मक, जैसे अकर्मक हो जाएगी आपके पास, हंसना आपके पास रहती है ना, रोना आपके पास रहती है, रोना अकर्मक है। या फिर आपके पास सोना, सोना आपके पास क्या है, अकर्मक आपके पास हो जाएगी। चलना अकर्मक आपके पास हो जाएगी, दौड़ना अकर्मक आपके पास हो जाएगी। और एक आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी, जैसे तैरना, तैरना अकर्मक आपके पास हो जाएगी। भागना अकर्मक आपके पास हो जाएगी। उड़ना अकर्मक आपके पास हो जाएगी। और बैठना अकर्मक हो जाएगी। नीचे में सब आपके पास अकर्मक क्रिया है, ऊपर में ये सब सकर्मक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा और टाइपिंग मिस्टेक मानो या फिर जो भी फॉल्ट मानो, पर आपके पास मैंने सकर्मक अकर्मक क्रिया शब्द बता दिए, सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास यहां पर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है ना, खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो वह खाना खाकर, है ना, खाकर सो गया, इसमें हो जाएगी पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन में आपके पास क्या होता है, जब कर्ता एक काम कंप्लीट करके दूसरे काम में व्यस्त होता है, उसको पूर्वकालीन बोला जाता है। मतलब कैसे, जैसे आप दौड़कर आराम करने लगे, वह पढ़कर लिखने लगा, वह खाना खाकर सो गया। मतलब एक काम तो उसने करा, तत्काल दूसरे काम में व्यस्त दिखाता है वो खुद को, वहां पर पूर्वकालीन सकर्मक होती है। सर जो बाद वाली सो गया, है ना, सो गया, ये क्या होती है, ये अंतकालीन होती है, अपूर्ण होती है, या फिर लगातार क्रिया होती है। पर हमेशा जहां पर पहला काम पूरा दिखाया जाए, बाद वाला चल रही अवस्था में दिखाया जाए, वो पूर्वकालीन सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास। यहां पर देखो आपके पास अग्रज का सही विलोम शब्द आपके पास क्या होगा, तो यहां पर अग्रज का हो जाएगा अनुज, छोटा का आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है, लघु का आपके पास क्या होता है, गुरु आपके पास होता है, आपके पास सूक्ष्म का आपके पास क्या होता है, इसका होता है आपके पास स्थूल आपके पास होता है। तो यहां पर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला आपके पास यहां पर हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है ना, सही नहीं है। देखो श्याम का मतलब होता है सांवला, श्वेत का मतलब होता है सफेद, बिल्कुल सही है। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्टकट,
विस्तार का मतलब होता है किस चीज को लंबा चौड़ा लिखना, सही है ना। आपके पास सृजन का बनाना होता है, श्रृंगार का मिटान होता है। यहां पर देखो ए में आपके पास स्वजन है, स्वजन, और दूसरा क्या लिखा है, दुर्जन आपके पास लिखा है। तो यहां पर स्वजन नहीं होता है, क्या होता है, सज्जन होता है। सज्जन का विपरीत आपके पास दुर्जन होता है, सज्जन का विपरीत दुर्जन होता है। स्वजन, स्वजन तो मतलब अपना जन होता है आपके पास, ये गलत यहां पर दिया गया है, बाकी सब सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 16 आपके पास हो जाएगा। यहां पर देखो कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, कौन सी उपभाषा नहीं है। राजस्थानी हिंदी एक आपके पास ये दे रखी है ना, तो आपके पास पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, भोजपुरी नहीं है ना। इसके जगह आपके पास कौन सी हो जाएगी, बिहारी, बिहारी हिंदी आपके पास होगी, बिहारी हिंदी आपके पास हो जाएगी। और एक आपके पास क्या रहती है, पहाड़ी हिंदी आपके पास रहती है, पहाड़ी हिंदी। मतलब सर उपभाषाएं कितनी है, उपभाषाएं आपके पास हो जाएगी 5, उपभाषाएं आपके पास हो जाएगी 5, उपभाषाएं 5 है ना। और आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास हो जाएगा। 17 देखेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला। बहुत आसान क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे देखेंगे 18, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा के हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, अलग अलग दी रहती है। आप देखेंगे लूसेंट में तो कुछ और है, पृथ्वीनाथ पांडे में देखेंगे कुछ और है, एनसीईआरटी में देखेंगे कुछ और है। पर फिलहाल आपके पास एनसीईआरटी या फिर आपके एनसीईआरटी के अनुसार हर्ष स्वर की संख्या 3 है, और वो कौन से हो जाएंगे, अ, ई, छोटी ई होगी, छोटी ई और छोटा ऊ, है ना। तो आंसर आपके पास क्या होगा, 3 आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, भाषा की सार्थक सबसे बड़ी इकाई, सार्थक सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, वाक्य, है ना। भाषा की सार्थक सबसे बड़ी इकाई मतलब भाषा की आपके पास सार्थक सबसे बड़ी इकाई क्या पूछी गई है, पूछी गई है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, वाक्य। भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई अगर पूछी गई होती, यहां पर क्या लिखा होता है, छोटी इकाई, है ना। बड़ी की जगह आपके पास क्या होता, छोटी होता, तो आंसर क्या होता सर, तब आंसर क्या होता है, शब्द आपके पास होता। सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग भी है, अर्थ भी है, और सबसे छोटी है, तो शब्द आपके पास होता है। और सर ऐसा पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या रहती है आपके पास, वो रहती है आपके पास ध्वनि, ध्वनि। सर कैसे ध्वनि होती है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा पहले ही लिखना शुरू नहीं करता, पहले कुछ ना कुछ तैते पै कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ध्वनि निकालता है। ध्वनि जब निकालता है तो धीरे धीरे शब्द बोलना सीखता है। स्कूल में जाता है तब वर्ण लिखना सीखता है, तब वर्ण से शब्द बनाना सीखता है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, आपके पास वर्ण, आपके पास होगा वर्ण। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, देखो अलंकार से आपके पास हो जाएगा, अलंकार से आपके पास यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा है ना, ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। हालांकि पूरी पंक्ति आपके पास क्या रहती है, पूरी पंक्ति रहती है, चरण धरत शंका करत चितवत चारों ही ओर। मतलब चरण धरत शंका करत चितवत चारों ही ओर, है ना। सुबरन को ढूंढत फिरत, मैं जरा पूरा लिख देता हूं, पंक्ति हट रखी यहां पर, है ना। क्या हो जाएगा, सुबरन, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, है ना। देखो आपके पास ध्यान से समझना, सुबरन को ढूंढ रहा है ना, ढूंढत फिरत है कौन, एक तो कवि ढूंढ रहा है ना, एक आपके पास व्यभिचारी आपके पास ढूंढ रहा है, व्यभिचारी आपके पास ढूंढ रहा है, और एक आपके पास क्या ढूंढ रहा है, कौन ढूंढ रहा है, चोर आपके पास, है ना। चरण धरत शंका करत, मतलब जैसे ही हम चरण धरती पे रखते हैं ऐसे ही शंका मन में हो जाती है ना। चरण धरत शंका करत चितवत चारों ओर, चारों ओर ऐसे देखते रहते शंकाओं की नजर से, है ना। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी, चरण धरत शंका करत चितवत चारों ही ओर, सुबरण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरण का अर्थ यहां पर 2-3 तरीके से, अगर कवि ढूंढ रहा है तो सुबरण का मतलब क्या होता है, अच्छे, अच्छे वर्ण होता है, अच्छे वर्ण। व्यभिचारी क्या ढूंढता है, ये ढूंढता है आपके पास सुंदरता, सुंदरता होता है ना कोई मन, क्या बोलते उसको यार, मैं एक शब्द नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल ऐसे निहारते रहते हैं, घूरते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं काम से ना दुनिया से,
बस वो सुंदरता ही खोजते रहते हैं, कौन सुंदर आ रहा है, कौन सुंदर आ रही है, कौन सुंदर जा रहा है ना। बात आप समझ गए होंगे, है ना। तो उसको सुंदरता चाहिए और चोर को भी सुभरण चाहिए। सुभरण का मतलब चोर के सेंस में सुभरण आपके पास क्या हो जाएगा, सोना आपके पास होगा। इसका मतलब सर सुभरण का अर्थ अच्छे वर्ण भी है, सुभरण का अर्थ सुंदरता भी है, सुभरण का अर्थ सोना भी है। जब एक शब्द अनेक अर्थ देता है वहां पर अलंकार होता है श्लेष, वहां पर होता है श्लेष। अनुप्रास में आपने पढ़ा होगा जहां पर वर्णों की आवृत्ति आपके पास होती है, और यमक में आपके पास जब कोई शब्द की आवृत्ति होती है पर अर्थ और बार अलग अलग होता है। जैसे आप पढ़ते हैं कनक कनक ते सौगुनी, है ना। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाएं, या खाएं बोराएं या नर पाएं भोराएं। मतलब क्या होता है, मतलब कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। एक अर्थ मान के चलो यहां पर आपके पास क्या होता है, सोना है, एक अर्थ आपके पास क्या होगा, धतूरा आपके पास होगा। मतलब कनक कनक ते सौगुनी, मतलब क्या बोला जा रहा है कवि कि कनक यानी अगर कोई व्यक्ति कनक खा ले तो उससे वो बोराता नहीं, 24 घंटे बोराएगा। मतलब कनक मतलब धतूरा नशीला पदार्थ, नशा कर ले तो 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दिमाग खराब होगा। पर कनक पा लें तो जिंदगी भर उसके पांव डगमगाते रहते हैं, धरती पे नहीं टिकेंगे। मतलब सर समझे नहीं, देखो आपके हाथ में 1 किलो सोना देना, सोना सोना गोल्ड, पागल हो जाएंगे पूरा। अगर कोई धतूरा खा लें थोड़ा सा, पागल तो वो भी वैसे ही होगा पर कुछ टाइम के लिए, है ना। तो यहां पर ये दोनों अपने अर्थ अलग अलग दे रहे हैं, है ना। कवि के भाव में आपके पास जब कोई एक शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं वहां पर आपके पास क्या होता है, यमक होता है। और आपके पास उपमा अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलनाएं की जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपर पात मतलब पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते के जैसा मेरा मन भी सर इधर उधर डोलते रहता है। जैसे हवा इधर बही तो पत्ता इधर में चलना शुरू हुआ, हवा इधर बहने लगी पत्ता, मेरा मन भी सर ऐसे ही है। मतलब हमने अपने मन की तुलना किससे कर ली, पीपल के पत्ते से। यहां पर उस समय कौन सा होता है, तुलना में आपके पास कौन सा होता है, तुलना में होता है उपमा अलंकार। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास लास्ट है आज का, मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में आपके पास बांटा गया है। जिसमें आपके पास रहता है हर्ष स्वर, आपके पास हर्ष स्वर आपके पास रहता है, और आपके पास रहता है यहाँ पर दीर्घ स्वर आपके पास रहता है, दीर्घ स्वर आपके पास रहता है, और आपके पास प्लुत स्वर आपके पास रहता है ना। हर्ष स्वर आपके पास कितने रहते हैं, 3 आपके पास रहते हैं, या आपके पास 7 रहते हैं। इनकी कोई संख्या नहीं होती, पर यहाँ पर जैसे आप क्या करते हैं, ओम इस तरीके से करते हैं, ये आपके पास 2 मात्रा वाले रहते हैं, ये 1 मात्रा वाले, ये 3 मात्रा वाले। जैसे आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, राम, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास आज के क्वेश्चन इतने ही थे, 21 क्वेश्चन थे आज के सेशन की। क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट, सभी का स्वागत कर रहा होता है, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख देंगे, है ना। आपको क्लास जैसी भी लगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।